हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। अभी मैं क्लास 9 के लिए मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन करूंगा। इसका डिफरेंट कंसेप्ट और डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे ताकि आगे क्वेश्चन करने में, एक्सरसाइज करने में आपको काफ़ी आसानी हो। अब इसमें है क्या, चैप्टर है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले देखना है कि इक्वेशन क्या है। ठीक, तो इक्वेशन क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट विथ साइन इक्वल्स टू, साइन इक्वल टू होना चाहिए बिटवीन देम। जो स्टेटमेंट्स है उसके बीच में ये होना चाहिए साइन। जैसे 3+5, अगर इतना ही लिखा हुआ है तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट है। ये क्या है? स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, बट नॉट एन इक्वेशन। इक्वेशन ये नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि किसी को, एक को दूसरे से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, किसी को इक्वल नहीं कर रहे हैं, इक्वल का साइन भी नहीं है। अगर इसी को कर दें 3x+12 तो ये भी क्या होगा? इसमें भी कोई इक्वल का साइन नहीं है, किसी से कंपैरिजन नहीं है, तो ये भी एक इक्वेशन नहीं है। तो इसमें भी यही हो गया। ठीक है, अगर इसी को, जो ये दो चीज़ दिया हुआ है, इसी को हम कर दें 3+5=8 और इसको कर दें 3x+12=0, तो अब दोनों के बीच में क्या आ गया? इक्वल का साइन आ गया। दो, ये भी एक स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है, ये भी, दोनों के बीच में इक्वल का साइन आ गया। तो अब ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गया बिकॉज इक्वल साइन इज प्रेजेंट बिटवीन स्टेट्समेंट्स के बीच में क्या है? इक्वल का साइन आ गया, तो ये इक्वेशन हो गया। अब इसमें हम देखते हैं, इस इक्वेशन में 3+5, तो ये इसमें क्या है? विदाउट वेरिएबल्स। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, जो भी है कांस्टेंट है। कांस्टेंट माने ऐसा नंबर जिसका कोई वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। वेरिएबल का मतलब क्या? जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। जैसे इसमें अगर x का वैल्यू 5 होगा तो इसका वैल्यू इस टर्म का 15 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 3 होगा तो इसका वैल्यू 3 × 3 9 हो जाएगा। इसलिए इससे वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया विदाउट वेरिएबल। और ये हो गया विथ वेरिएबल। विथ वेरिएबल x, इसका वेरिएबल क्या हो गया? x हो गया। ठीक है, इतना समझ लिए। और इसीलिए जब इक्वल होगा इक्वेशन में, तो ये LHS लेफ्ट हैंड साइड होगा, इक्वल के उस तरफ राइट हैंड साइड होगा। तो सो LHS = RHS होगा। ठीक है, ये इक्वेशन के बारे में हम समझ गए। अब है लीनियर इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? इक्वेशन having with one variable with variable whose degree is 1। ऐसा इक्वेशन जिसका वेरिएबल का डिग्री क्या हो? 1 हो, 1 से ज़्यादा नहीं हो। जैसे अभी हमने देखा, ये इक्वेशन था, क्या लिखा था? 3x+12=0। तो इसमें ये क्या हो गया? इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट हो गया। ये क्या हो गया? वेरिएबल्स। x क्या हो गया? वेरिएबल। ठीक है, इसका डिग्री कितना है? x पर 1 पावर है,
है ना। नहीं लिखते हैं, एक को नहीं लिखते हैं, स्क्वायर को 2 लिखते हैं, क्यूब को 3 लिखते हैं। इसमें कोई पावर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका एक है। तो इसका मतलब वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल एक्स हो गया विथ डिग्री 1। ठीक है। अब ये क्या है, 12 को क्या कहते हैं, कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। इसके साथ वेरिएबल नहीं है, 12 का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, इसीलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं। और इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये इक्वेशन हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशन का। ठीक है। लीनियर इक्वेशन कैसा हुआ, जो ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का डिग्री 1 ही हो, 1 से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन विथ, इसमें लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल्स है, सिर्फ एक ही है इसमें, तो एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल्स किसी भी अल्फ़ाबेट को वेरिएबल कहते हैं, ए एक्स ए बी सी एम एन पी क्यू, कुछ भी हो सकता है। तो लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। अब इसको देखते हैं। अब जैसे इक्वेशन लिखेंगे लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए, 7x प्लस वाई माइनस 15 इजकल टू 0। ठीक है। ये y को हम 1y मानते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो इसमें क्या हो गया, 7 और 1, ये क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। x और y क्या हो गया, ये हो गया वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स है, तो इसलिए लिखा हुआ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इसलिए है कि x और y दोनों का डिग्री 1 ही है। ठीक है। दोनों का पावर 1 ही है, मैक्सिमम डिग्री इक्वेशन का 1 है, इसलिए लीनियर है। x और y वेरिएबल्स हो गया, और माइनस 15 जो है ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। ठीक है। इसका फॉर्म इसी का होता है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें ये देखना है कि इसका ये क्या, ए और बी क्या है, ये ए और बी कोफिशिएंट है, ये हम दोनों हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। अगर दोनों एक साथ 0 हो जाएगा तो ए अगर 0 हो गया तो एक्स का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, और बी अगर 0 हो गया तो बी वाई भी 0 होगा। दोनों 0 हो गया तो सी इजकल टू 0 नहीं होगा। जैसे सी यहाँ पर -15 है तो 0 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए लिख देंगे व्हेयर ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी 0। इसलिए ये हमेशा दोनों 0 एक साथ नहीं होगा, या तो ए भी हो सकता है 0, बी भी हो सकता है 0 अकेले अकेले, या दोनों में से कोई 0 नहीं होगा, लेकिन दोनों साथ में 0 नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो ये इक्वेशन नहीं बनेगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर, दोनों LHS इक्वल टू RHS नहीं होगा। ठीक है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ गए कि इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल्स में इसमें एक ही है, जैसे इसमें 3x प्लस 12 में x ही है एक, इसमें 2 है, x और y है, तो विथ 2 वेरिएबल्स हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये तो देख लिए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है। अब ये इक्वेशन रहेगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ये हो गया, फर्स्ट लेते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। ठीक है। तो जैसे हमने लिया था 3x प्लस 12, ठीक है, इजकल टू 0। तो इसको क्या करेंगे, 3x प्लस 12 इजकल टू 0।
तो 3x इधर आ जाएगा, 12 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -12 हो जाएगा। x इजकल टू क्या हो जाएगा, -12/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो ये -4 हो गया इसका आंसर। x का वैल्यू -4 हो गया। अब अगर x के वैल्यू को अगर हम इसमें डालते हैं तो LHS RHS बराबर हो जाएगा। जैसे 3x के जगह पर इंटू -4 कर देंगे तो ये हो जाएगा -12, ये हो गया LHS, और -12 तो है ही, RHS है, ये भी -12 है। तो इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इक्वेशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका हम निकालते हैं। लेकिन इसमें है क्या, जो हमेशा जो वैल्यू आएगा x का -4 एक ही वैल्यू आएगा, अनेक वैल्यू इसका नहीं आएगा लीनियर इक्वेशन में। इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन मीन्स लीनियर इक्वेशन को वन वेरिएबल में अगर हम करेंगे सॉल्व तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और लीनियर इक्वेशन को हम चेंज भी कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं हम किस में, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, उसमें भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 3x + 12 है तो इसको हम चेंज करके क्या करेंगे, 3x + 0y + 12 = 0। ये हमारा इक्वेशन है वन वेरिएबल्स का, 3x + 12 = 0। तो 3x डाल दिया पहले का, इसका कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 0 हो गया। पहले बता चुके हैं कि दोनों का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, एक का हो सकता है ना। तो अब ये क्या हो गया, ये अब आ गया ax + by + c = 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसका फॉर्म यही होगा। अब है क्या, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स सॉल्यूशन, इसका कैसे करेंगे। तो मान लिया कि जैसा पहले हमने देखा था एग्जाम्पल में, लीनियर इक्वेशन का लिखा था 7x + y - 15, जो पहले इक्वेशन में दिखाया था, ये हो गया 0। तो अब इसमें x का वैल्यू y के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। y का वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं पहले तो x का निकालेंगे, फिर x का वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो y का वैल्यू निकलेगा। माने x का वैल्यू y के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, y का वैल्यू x के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। इसलिए x और y का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होता जाएगा, कोई एक ही वैल्यू होगा ये नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसको, ये x है, ये y है। अगर x को हम 0 मानते हैं, अगर x को हम 0 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7xy - 15 है, तो 7 × 0, ये पहला कंडीशन है। 0 + y = -15, इस साइड में है, इस साइड लाएंगे तो +15 हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा, ये 0 है, 7 × 0, x के जगह पर 0 मान लिया तो ये 7 × 0 0 हो गया। तो y = कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा कंडीशन मानते हैं ये 15 हो गया। अगर इसको 1 मानते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 1, 7x है, × 1 कर दिया, + y = 15। तो y = क्या हो जाएगा, 7 × 1 7, 15 में से ये माइनस हो जाएगा। अगर x का हम 0 फाइंड करते हैं, अगर मानते हैं, सपोज करते हैं x का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, 7x, तो 7 × 0 + y, तो y = 15 ही हो गया, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया। अब 7 को अगर x को 1 मानते हैं तो 7 × 1 + y होगा 15, तो y हो जाएगा 15 - 7,
इजकल टू 8, तो यहाँ 8 डाल देंगे। देख रहे हैं कि x का वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। अगर इसको हम 2 मानेंगे x को तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 x के जगह पर प्लस वाई इजकल टू 15, तो क्या हो जाएगा 14 प्लस वाई इजकल टू 15, तो y इजकल टू 15 माइनस 14 इजकल टू 1, ये हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट निकल गया, y का डिफरेंट डिफरेंट निकल गया। अब इसको यही इसका आंसर होगा, लेकिन इसको हम ग्राफ पर कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हम देखते हैं सब प्लस प्लस ही है। तो अगर हम एक कार्टेशियन प्लेन खींचते हैं ग्राफ पर, तो मान लिया कि ये मेरा है, तो ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये 0 है मेरा, ये x, ये y है एक्सिस, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं नंबर लाइन के जैसा, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा -1, तो माइनस हमको है नहीं तो माइनस हम लेना छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब प्लस में क्या है 15 तक है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ले लिया यहाँ, ठीक है। अब 0 है, ये क्या है x 0 है, तो x 0 यहाँ हो गया, और 15 कहाँ हो गया, तो ये हो गया 15 तक लिया है, तो ये पहला पॉइंट निकल गया मेरा। तो ये क्या आ गया 0 एंड 15 आ गया, जैसा निकला है 0 और 15। दूसरा है क्या 1 एंड 8, 1 कहाँ है यहाँ है, और 8 कहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 यहाँ ले लेंगे, ठीक है। 1 के सामने x के सामने ये 8 ले लिया, ये 15 हो गया। अब है मेरा 2 और 1, तो 2 यहाँ है और 1 कहाँ है, यही है, ये 1 है तो ये 2 है, तो इसको कहाँ लेंगे, यहाँ ले लेंगे, ठीक है। अब मेरा पॉइंट हो गया 1 8 2 1, ये 3 पॉइंट हो गया। अगर इस 3 पॉइंट को हम मिलाते हैं तो हमेशा क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा, ये क्या होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे इसको मिलाते हैं तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ आना चाहिए थोड़ा, ठीक है। तो इसी तरह से इसका क्या मतलब हम देखें कि लीनियर इक्वेशन इसीलिए कहते हैं कि जब हम उसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्या आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या देखें कि व्हेन, इसका एक पॉइंट क्या हो गया, व्हेन प्लॉटेड ऑन ग्राफ या कार्टेशियन प्लेन पर अगर करते हैं इसको, तो व्हेन प्लॉटेड ऑन कार्टेशियन प्लेन स्ट्रेट लाइन विल बी रिजल्टेड, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। और इसका क्या है, पहला में हमने क्या देखा था कि एक ही इसका आंसर आता है सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं, जैसे 0 माना 15 आया, 1 आया, 8 आया, 2 माना तो 1 आया, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका होगा। यही अभी तक हम लोग को जानना था इसमें, फिर आगे देखेंगे एक्सरसाइज बनाते समय यही पॉइंट्स, यही कंसेप्ट अप्लाई होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक